तो आइसोलेटेड कर रहा है। तो आइसोलेटेड ये एक ऐसा थर्मस होता है बच्चों, ऊपर से ढक्कन लग दिया जाता है, इसमें बंद हो जाता है। तो इसकी जो दीवार होती है एकदम रुद्धोष्म दीवार होती है, मतलब बाहर से उष्मा नहीं आती है ना अंदर की उष्मा बाहर जाती है। तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या कहेंगे हम? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं हम, ठीक है ना। तो अब यही है कि एक ऐसा निकाय ले लीजिए, इसको चार्ज दीजिए। जब इसको चार्ज देंगे तो चार्ज अंदर थोड़ा जाएगा, इसके पृष्ठ पर ही रह जाएगा, ठीक है ना। अंदर न जाने का मतलब ही हो गया वो आइसोलेटेड है, ठीक। ये लिखा गया है आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ये कंडक्टर तो काम करेगा। अब इसी का क्या निकालना है हमको? है धारिता निकालनी है। क्या निकालनी इसकी है? धारिता, ठीक। देखिए अब धारिता निकालने के लिए सिंपल फॉर्म में, चूँकि यह अब इसका शेप तो बना हुआ है, शेप कैसा है? गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार है। तो गोलाकार है तो इसकी कुछ त्रिज्या होगी, त्रिज्या मान लेते हैं। कितनी त्रिज्या है? ए त्रिज्या है, ठीक। इसको लिख लेंगे हम लोग। यहाँ देख लिखा गया है, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कितनी है? ए मीटर है। इसकी त्रिज्या ए मीटर, इतना तो लिख देंगे हम लोग। अब यह रखा कहाँ गया है? के परावैद्युत वाले माध्यम रखा गया है। एक ऐसा मीडियम है, यहाँ पे एक ऐसा मीडियम है, जैसे मीडियम देखिए कांच हो सकता है अथवा क्या हो सकता है? मोम, ठीक है ना। तो वो एक परावैद्युत माध्यम है जिसमें हम लोग उस सिस्टम को क्या करके हैं? रखे हुए हैं, ठीक। तो उसी माध्यम में इसका हमको निकालना है धारिता, ठीक। तो पहले हम लोग उसको क्या विभव निकालते हैं? वोल्टेज। कहाँ नहीं दिख रहा है? देखिए बच्चों, तो ये है विलगित गोलीय चालक की धारिता निकालना है। तो हमने बताया अभी अभी आप लोगों को क्या बताया कि यह एक विलगित गोली चालक है। तो गोली चालक है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? मान लेते हैं, मान लेंगे ए है। इसको चार्ज कितना दिए हम? क्यू आवेश दिए, ठीक। तब ये जो क्यू आवेश दिए, ये क्यू आवेश उसके पृष्ठ पर से फैल गया। तो अब ये फैल गया तो यहाँ देखेंगे बिंदु यहाँ से यहाँ तक दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक दूरी ए है, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है? ए है। यहाँ से यहाँ तक ए, सब क्या है? ए है। तो इस केंद्र बिंदु से यहाँ तक का हम विभव देखेंगे तो हर बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो अब यहाँ क्या बना दिया? समविभव पृष्ठ, जो हम लोग पढ़ चुके हैं इसको एक बार का। तो समविभव पृष्ठ मतलब कि एक निश्चित बिंदु से किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव का मान बराबर हो तो ऐसा पृष्ठ क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। यानी कि यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यहाँ का विभव, यानी कि हर जगह विभव क्या होगा? बराबर होगा। तो उस पृष्ठ के वहाँ का पूरे विभव का पृष्ठ क्या कहेंगे हम? समविभव पृष्ठ कहेंगे। ये हो गया। तो विभव भी का मान, भी बराबर क्या होता है बच्चों? भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा के आर। तो यहाँ आर ना लिख क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। मगर अब यहाँ हम लोग के लिखेंगे। के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है ना। तो अब यह अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। माध्यम का जो परावैद्युतांक क्या है? अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ हो गया समीकरण नंबर 1। अब हमको काउंट क्या करना है? धारिता निकालना है। तो C बराबर क्या होता है बच्चों? C बराबर Q/V फार्मूला है, कैपेसिटी वाला फार्मूला हम लोग पढ़े हैं इसको हैं। तो यहाँ से C का मान निकालना है। तो C बराबर Q बटा के V की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के इंटू ए। तो हमने V का मान देखिए पूरा यहाँ रख दिए, हम V का मान यहाँ रख दिया पूरा। अब बच्चों यहाँ होगा क्या? ये पलट जाएगा, ये बटा में है तो ई वाला ऐसे पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ई वाला जहाँ तहाँ रह जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे C बराबर, हाँ ये चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। हाई भैया के से के कट जाएगा ना, क्यू से क्यू कट जाएगा तो ई जाकर ऊपर चला जाएगा तो नीचे कुछ बचेगा? नहीं बचेगा ना। यदि थोड़ा समझिए, यदि ऊपर हैया है ये वाला तो नीचवा तो ही रहेगा ना। ये नीचे वाला ऊपर गया है ना, ध्यान दीजिए, नीचे वाला ऊपर गया है, ये तो नीचे ही रहेगा। तो अब यहाँ क्यू से क्यू आप काट सकते हो। तो बचा क्या हमारे पास? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए। यही क्या होगा इसका? हाँ, विलगित चालक की धारिता, विलगित चालक की धारिता, ये फार्मूला है। अच्छा, अब विलगित चालक की धारिता किस पर? क्यू कट गया ना जी, क्यू कट गया तो क्यू रहा कहाँ? क्यू कहाँ लिखे हम? तो ए बचा है, ए लिख देंगे हम लोग। अच्छा देखिए, विलगित चालक की धारिता किस पर डिपेंड करती है? हाँ बहुत बढ़िया बोल दिया है, ए पर डिपेंड कर रही है। हाई सब क्या है?
कांस्टेंट है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? कांस्टेंट है। के का भी मात्र नियत मान होता है, माध्यम वायु अथवा निर्वात के लिए क्या होता है? 1 होता है। तो विलगित चालक की धारिता क्या होगी? त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए यहाँ लिख सकते हैं, तो C इज प्रोपोर्शनल टू A। देखिए यानी कि त्रिज्या के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। एकदम देख परीक्षा में आएगा तो इतना आप छाप दीजिएगा, आपका 3-4 नंबर मिल जाएगा। लिख लीजिए इतना। चलिए देखिए बात नहीं बच्चों, आइए देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है, यही वाला टॉपिक है। अभी भी जो हम लोग निकाले हैं तो क्या निकाले हैं बच्चों? संधारित्र की धारिता कब, जब यह कहाँ रखा गया है? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है, तब इस विलगित निकाय की क्या है? यह धारिता है। तो यहाँ लिखेंगे C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A। ये रहा समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम लोग क्या करना है? इसी निकाय को निर्वात अथवा वायु में रख देना है। किस में रखना है? निर्वात अथवा वायु में। ये लिखेंगे अब जब K बराबर 1 कोष्टक में निर्वात अथवा वायु में रखते हैं, तब बच्चों, तो अब यही C0 हो जाएगा। अब एक नया कैपेसिटी हो जाएगी इसकी। पहले C थी, अब क्या C0, एक नया सिंबल दे दिया गया है इसके लिए। तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का मान 1 गुणे A तो रहेगा ही अपने स्थान पे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, हो जाएगा C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ A। ये रहा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग कर दीजिए। समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर तो हो जाएगा C बटा के C0 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिर्फ A रहेगा। तो देखिए बच्चों, हाई पूरा कट जाएगा, तो क्या बचा? सिर्फ K बचा है। तो C बटा के C0 बराबर सिर्फ K आ गया। देखिए ये आ गया। तो अब ये एक नंबर में पूछता है, तो ये ऐसे ही पूछ सकता है, या C बराबर K C0 होता है, ऐसे होता है। सिंबल में ये आएगा विकल्प में ना, कि इन तीनों में क्या रिलेशन होता है। तो C बटा C0 इक्वल टू K लिख सकते हैं, या C बराबर K C0। तो देखिए यहाँ एक परिभाषा बनती है इसके लिए, है कि माध्यम में कैपेसिटी तथा निर्वात अथवा वायु में कैपेसिटी का अनुपात किसके बराबर है? परावैद्युतांक के बराबर है। सीधी है। देखिए यहाँ क्या लिखा है? माध्यम निकाल लेते हैं हम लोग। माध्यम में संधारित्र की धारिता, इसकी धारिता यानी कि किसका? विलगित गोली चालक की धारिता। माध्यम में विलगित गोली चालक की धारिता तथा निर्वात अथवा वायु में विलगित गोली चालक की धारिता का अनुपात किसके बराबर है? परावैद्युतांक के बराबर, उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर है। ये लिख लीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ एक नया टॉपिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। यहाँ देखिए क्या है? एप्सिलॉन नॉट है। ये क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। यह क्या है? यह निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब यहाँ देखिए निर्वात की वैद्युतशीलता का हम मात्रक बताने जा रहे हैं आप लोगों को ना। यहाँ K का मान हम लोग 1 लिख ही दिए थे, तो 1 लिख देंगे। तो जब ये क्या है? जब वायु अथवा निर्वात में रहेगा तब ना, K परावैद्युतांक था, K 1 है। किसके लिए बच्चों? वायु अथवा निर्वात के लिए K बराबर 1 होता है। तो C बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A हो जाएगा। यहाँ से A का एप्सिलॉन नॉट का मान लिखे जा रहे हैं ना, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा C बटा के 4 पाई A। पीछे लड़के बात कर रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या निकाले? ये इसका मान निकाले हम लोग है, एप्सिलॉन नॉट का मान निकाले हम लोग है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई A है ना, तो 4 पाई A कहाँ जाएगा? इसके नीचे ना आएगा, C बटा के आएगा। तो C बटा के 4 पाई A लिख दिया गया। ठीक है। अब यहाँ देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो देखिए, तो यहाँ इसका मात्रक, तो यहाँ लिखेंगे निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर। देखिए बच्चों, ये कांस्टेंट है। 4 पाई क्या है? कांस्टेंट। 4 संख्या है, फिक्स है, उसका मान तो फिक्स है, अंकिक मान है। पाई का भी मान फिक्स है। या तो 180 लिखते हैं कभी कदा के, सवाल लगाते हैं, हाँ जी पाई का मान 180, चाहे पाई 22 बटा के 7, चाहे 3.14,
जब कोण में काम करते हैं तो 180 कोणांक के लिए है, 22 बटा के साथ संख्यात्मक मान है, इसी को हल करेंगे तो मिलेगा 3.1414 मिलता जाता है। तो इतना मान होता है लगभग हम लोगों का। तो फिलहाल पाई भी क्या है, कांस्टेंट है, कहने का मतलब कांस्टेंट है, उसका मात्रक कुछ नहीं होगा, नियत है। हाँ, मगर सी क्या है, कैपेसिटी है, धारिता है, धारिता का मात्रक भी बताया गया है, फैरड। फैरड अथवा सी बराबर क्यू बाई भी वोल्ट प्रति यानी गुलाम प्रति वोल्ट। सी बराबर क्यू बाई भी पढ़े हैं बच्चों, सी बराबर क्यू बाई भी, तो गुलाम प्रति वोल्ट हो जाएगा। अथवा फैराडे ने इसका निर्माण किया था इसलिए उनके नाम पर रख दिया गया फैरड। यहाँ फैरड, ये लिखेंगे फैरड, क्या लिखेंगे, फैरड बटा के ए है। ए क्या है, त्रिज्या है। ए क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या दूरी होता है, तो दूरी का मात्रा क्या होता है, मीटर। हो गया। देखिए अब यहाँ पे निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या आ गया बच्चों, फैरड प्रति मीटर हो गया। ठीक है, मगर शुरू में हम लोग इसका क्या पढ़े थे मात्रक, याद है आप लोगों को, नहीं याद, भूल गया। आइए हमारे पास, देखिए हमको याद है, हम बताते हैं आप लोगों को है। हाँ, इधर लिख दे, समझ में आएगा। याद है तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए नहीं याद है तो निकालने का तरीका बच्चों, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर। बस इसको उठा के इधर ले जाइएगा, एप्सिलॉन नॉट किधर ले जाइएगा, बाकी एफ किधर ले जाइएगा, तो 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 बटा के आर स्क्वायर। अब इसका मात्रक, यहाँ भी वही चीज़ है, निर्वात की वैद्युतशीलता। देखिए सिंबल यहाँ भी वही है, सिंबल वहाँ यहाँ भी वही है, तो क्या मान अपना नाम बदल देगा, नहीं। यहाँ हो जाएगा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो देखिए ये कांस्टेंट फिर यहाँ मिल गया हम लोग को, तो कांस्टेंट मतलब नहीं, मगर यहाँ पे सी क्या है, गुलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। देखिए ये और ये दोनों एक ही चीज़ है कि यहाँ इसका मात्रक ये होगा, गुलाम का पावर 2 न्यूटन मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे फैरड प्रति मीटर हो जाएगा। थोड़ा समझ देंगे हम आप लोग हमको, तो हम इसको यहाँ तक पहुँचा देंगे, पहुँचा दें। देखिए 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 बस देखिए बच्चों, फैरड है, फैरड क्या होता है, सी बराबर क्या था, क्यू बाई भी था। क्यू का मान क्या है, वोल्ट। अरे क्यू आवेश है ना, तो आवेश का मात्रक गुलाम, गुलाम गुलाम है, यहाँ पर रहने दीजिए, बटा के क्या है, वोल्ट, वोल्ट वोल्ट बटा क्या है, यहाँ पे मीटर है ना। तो अब वोल्ट घसक के नीचे चला जाएगा गुलाम प्रति वोल्ट मीटर, ये हो गया। आइए भी बराबर क्या होता है, भी बराबर W बाई क्यू। तो भी क्या है बच्चों, वोल्ट है, वोल्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति गुलाम। हो गया। तो अब फिर लिखे जा रहे हैं, देखिए गुलाम, अब इसका मात्रक, वोल्ट का मात्रक जूल प्रति गुलाम। यहाँ देखिए जूल प्रति गुलाम गुणे मीटर है, तो अभी गुलाम ऊपर जाएगा। अब गुलाम कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ लिखते हैं ना, गुलाम ऊपर जाएगा, तो गुलाम क्या हो जाएगा बच्चों, गुलाम का स्क्वायर। नीचे क्या है बच्चों, जूल मीटर है, जूल गुणे मीटर। अब आइए फिर जूल के पास, जूल क्या है बच्चों, कार्य का मात्रक है, तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर बॉल गुणे विस्थापन। तो ये जूल बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। तो अब देखिए, अब हम जूल को लिखने जा रहे हैं, ऊपर गुलाम था ना, गुलाम का स्क्वायर बटा के जूल क्या है, न्यूटन मीटर है, तो न्यूटन मीटर। बस हम जूल को लिखे हैं, अभी हमारे पास मीटर पहले से था यहाँ पे मीटर। तो अब बच्चों देखिए क्या हो गया, गुलाम का स्क्वायर बटा के न्यूटन गुणे मीटर का स्क्वायर। मिलाइए इसका, आ गया ना। तो भुलवाया जा रहा है आप लोगों को कि यहाँ पे अलग मात्रक है, यहाँ पे अलग मात्रक है, नहीं, दोनों मात्रक क्या है, बराबर है, बस रूप चेंज है। तो आप परीक्षा में आप इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, किसी से कोई टेंशन नहीं लेना, इतना लिख लीजिए आप पे। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने इस थ्योरम को हल किया और दोनों का मात्रक क्या आया,
बराबर आया, जिसे घबराने की अवस्था नहीं है। अभी परीक्षा में लगाते समय ये भी आ जाएगा तो भी चलेगा, ये भी आ जाएगा विधि तो भी चलेगा। यदि नहीं आ पा रहा है तो ये वाला तो याद है, न्यूटन के नियम से निकाल लेंगे इसको, कूलाम के नियम से 1/4 Q बटा के R² से इधर करके निकालेंगे, दोनों मात्रा सही रहेगा। इस प्रकार आप लोग मेरे चैनल से आप पूरा तैयारी कर सकते हैं बोर्ड परीक्षा की, एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी और आपको तैयारी करवाएंगे, एक एक सवाल लगवाएंगे, पेपर ला करके मॉडल पेपर भी हल करवाएंगे आपको। हमारे चैनल से बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।